जी, मैं अनिल कुमार कैथल, अधिशासी मेहता सिंचाई विभाग, जल संसाधन खंड पादरा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने राजस्थान में नॉर्थ जोन, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर ज़िले आते हैं, तो यहाँ पर एक बाराबंदी सिस्टम ऐसा है जो एशिया का बेस्ट जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने थ्रू कैनाल्स, जो एशिया का बेस्ट मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड सिस्टम है, उसको बाराबंदी नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बाराबंदी और तो कुछ भी नहीं है, इसमें एक सिस्टमेटिक वे है कि जैसे मान लो जो भी कल्टीवेटर्स हैं, जो वैलिड कल्टीवेटर्स हैं, वैलिड कल्टीवेटर्स का मतलब है जिनके जिनकी लैंड कमांड में है और डिपार्टमेंट ने उनको अधिकृत रूप से कमांड कर रखा है, वो वैलिड कल्टीवेटर है जिनको कमांड की श्रेणी में लिया जाता है। तो उनको एक सीरियल से बारी बारी से उनको एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है। उनका जो ज़मीन का एरिया है, जितने बीघा है, उसको एक लिस्ट बना ली जाती है और एक सीरियल दे दिया जाता है, सीक्वेंस दे दी जाती है, ताकि अपने सीक्वेंस में जो टाइम उनको प्रोवाइड किया जाएगा उसी के अंदर अपना पानी लगा लें और उस पीरियड में कोई भी दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सेल्फ अपने आप को मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, जो कल्टीवेटर ही एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिस कल्टीवेटर की बारी है उस पीरियड में कोई भी अतिक्रमण या अलग से मतलब पानी नहीं ले सकता है। अगर मान लो उस पर पानी बीच में कोई दखलंदाजी करता है तो उसके लिए कानून है, जो इरिगेशन एक्ट है, उसका प्रावधान है। तो ये बाराबंदी मैं बताना चाहूँगा कि बाराबंदी को इस तरह से लागू करता है कि ये जो एरिया होता है उसको चक बोलते हैं। उस चक में एक मोस्ट प्रोबेबली करीब 1000 बीघों का एक चक लगाया जाता है, जनरली डिज़ाइन किया जाता है, और एक चक में करीब 2 क्यूसेक का आउटलेट दिया जाता है नॉर्मली। तो उसमें बाराबंदी जो करते हैं, उस चक में जितने कल्टीवेटर्स हैं उनको हेड टू टेल एक लिस्ट बना ली जाती है और उसमें हेड टू टेल उनका लिस्ट बना के जितना उनका कमांड के बीघे हैं वो एरिया उनका डिसाइड कर लेते हैं। अब हम उनको इस तरह से बांटते हैं कि एक सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 24 हर दिन 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो टोटल अगर 7 दिन का टोटल मिनट का जो भी उसके मिनट्स होंगे, तो अपने पास 7 दिन के पीरियड में इतने तो मिनट्स हैं और पूरे चक में इतने बीघे टोटल कल्टीवेटर्स तक है। तो पर मिनट या पर बीघे कितने मिनट आते हैं, ये एक कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो एक सीरियलिटी से स्टार्टिंग से जो सीरियल में हेड से है वहाँ से शुरू किया जाता है। जैसे फर्स्ट जो भी ए कोई नेम है कल्टीवेटर है उसके 10 बीघे, तो पर बीघे जितने मिनट आता है उतने मिनट उसको बारी देते हुए एक सीरियलिटी से हेड टू टेल की तरफ चलते हुए, और इसमें हम इसको सभी कल्टीवेटर्स का टाइम इस हिसाब से एडॉप्ट कर देते हैं कि जो एक हफ्ता में 1,68,68,68,68,000 मिनट्स थे वो इसमें बट गए। और इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया जाता है कि एक सप्ताह में पूरा इनका रोटेशन पूरा होना चाहिए। एक सप्ताह के उस रोटेशन में सारे कल्टीवेटर्स का शेयर मतलब हिस्सा मिल जाना चाहिए। और जनरली इसको ये करते हैं कि सोमवार सोमवार को सुबह 6 बजे स्टार्ट किया जाता है। और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे जो स्टार्टिंग के जो कल्टीवेटर है, माना कि नहर से उनका खेत कुछ दूरी पर है और उतनी दूर तक पानी जाने में मान लो उसको करीब 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये उस कल्टीवेटर का पीरियड शुरू होने के पहले जो 10 मिनट का उसको टाइम एक्स्ट्रा खाले को फिलअप करने में लगा है, इसको भराई कहते हैं। तो ये उसको अलग से प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको पर्टिकुलर नुकसान नहीं हो। और इसी तरह से सबसे एंड का जो कल्टीवेटर है जिसका मान लो जमीन तो 1-2 बीघे ही है, लेकिन जब उसका 1-2 बीघे का टेन्योर या पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद जो वापस बारी सप्ताह पूरा होने के बाद वापस हेड पे चली जाती है सोमवार को सुबह 6 बजे, तो खाड़े का जो पूरा भरा हुआ पानी है उसको जारा या निकाल बोलते हैं।
वो सारा उस लास्ट वाले के कल्टीवेटर खेत में जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो वो बेनिफिट को उसको काट करते हैं, इसको हम ये निकाल बोलते हैं, वो उसको मिलता है, जिसको कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। तो ये अलग अलग दो तरह की बारियाँ भी और दो तीन तरह की। इसमें एक जनरल जो IJNP का जो फर्स्ट फेज है, या गल केनाल में है या अपने भाखड़ा में है, ये बारियाँ चलती है। ये गीली सूखी बारी चलती है, इसको माना जाता है। बारी ये जनरली तीन तरह की होती है। अपना जो IJNP गल केनाल या भाखड़ा में जो बारियाँ चलती है, इनको गीली सूखी बाराबंदी कहते हैं। गीली सूखी बाराबंदी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक जो टेन्योर या जो पीरियड है, जिस पीरियड में उसको कल्टीवेटर को जो पीरियड दिया हुआ है, उसको पानी की पर्ची या पानी की बारी बोलते हैं। उस पीरियड में अगर उसके पानी लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो उसकी किस्मत है, दोबारा वो उसकी मांग नहीं करे, वो टाइम निकलने के बाद उसकी मांग नहीं करेगा, फिर तो दोबारा उसका जब वो टाइम आएगा तभी उसको पानी मिलेगा। तो इस तरह का सिस्टम होता है, तो इसको गीली सूखी बाराबंदी कहते हैं। एक है गोलबारी होती है, जैसे गंगा कैनाल में जो अलग अलग नहरें हैं, उनको जैसे मेन गंगा कैनाल तो लगातार चलती रहती है, और उसकी जो छोटी माइनर्स या सब माइनर्स है, वो बारी बारी से उनको अलग अलग सबका चलाया जाता है। तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जैसे मान लो जब सिस्टम चलता रहता है, तो एक बार में 3 या 4 जो माइनरें चल रही है, और वो माइनर चलने के बाद जिस माइनर पे मान लो कोई पानी बंद हुआ है, तो वापस जब अगले पानी अवेलेबिलिटी होगी तो वापस उसी माइनर से शुरू होगा। तो इस तरह की जो बारी है, ये सिस्टम है, इसको गोल बारी कहते हैं। यानी कि जहाँ पे बारी ख़त्म हुई है, पानी की अनअवेलेबिलिटी, पानी ख़त्म हो गया, तो वापस जब पानी अवेलेबल होगा तो वो उस टाइम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे बंद हुआ था, इसको गोलबारी कहते हैं। और एक है जो भाईचारा बारी होती है, जहाँ पर जो सिस्टम नया नया प्रोवाइड होता है और उसमें अभी पूरा नियमानुसार लागू नहीं हो पाता, तो कुछ काश्तकार होते हैं, जैसे मान लो सेटलर्स पूरा आए नहीं होते, और चक में कोई 20-30 काश्तकार ही है, तो पूरे सेटलर्स ना आके वो आपस में मिल के और आपस में रजामंदी से कोई बारी प्रोवाइड कर देते हैं अपने, जिसमें कोई गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो नहीं होते, फिर भी अपने भाईचारा से कर देते हैं। तो इस तरह की बाराबंदी को भाईचारा बाराबंदी कही जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, बारी में टोटल एक सप्ताह में 7 तो दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, इस तरह से पूरे एक हफ्ता में 10,080 मिनट होते हैं, जिनको वो एरिया में बांटा जाता है। और ये बारियाँ जो मैंने 3 तरह की बताई, गीली सूखी बारी, भाईचारा बारी और गोल बारी। अब इसी बारी में एक छोटा सा क्लू मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है अपने पास पूरे एक हफ्ता का टाइम नहीं होता, तो कुछ कम समय के लिए पानी अवेलेबल होता है 3-4 दिन के लिए, तो इसको हम 3.5 रोजा बारी में भी इसको तब्दील किया जा सकता है। तो 3.5 रोजा बारी में और कुछ नहीं है, बेशक कुछ जैसे 7 दिन का जो पीरियड होता है उसमें 10,080 मिनट्स होते हैं, तो उसी तरह सा उसको जस्ट हाफ कर दिया जाता है, तो 5,040 मिनट को और एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने कल्टीवेटर हैं उनको उनके ज़मीन के एरिया के रेशो के हिसाब से वही सेम पैटर्न से जस्ट उनका पीरियड आधा करते हुए वो बारी बना दी जाती है। उसको 3.5 रोजा बारी भी कहते हैं, और उसमें नियमानुसार जो खिंचाई और भराई है वो पूरी दी जाती है। तो ये रहा बाराबंदी के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ परिचय दिया है मैंने, आपने इसको देखा, इसके लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।